डीएसपी साहब ने एक घोरी को नकली साधु समझकर जेल में डाल दिया, लेकिन फिर हवालात में जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहने वाले सलीम और नेहा दोनों ही विपरीत धर्म के थे, लेकिन कॉलेज में साथ पढ़ते पढ़ते उन्हें प्यार हो गया। नेहा को सलीम के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वो उसे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। नेहा के घर वाले उसका विरोध करते थे क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो सलीम को 4 से 5 सालों से जानती थी और वो उसे विश्वास था कि वो उसे रानी बनाकर ही रखेगा। लेकिन कहते हैं कि जब आंखों के सामने प्यार प्रेम की पट्टी बंधी होती है तो हमारे अपने हमें कितना भी समझाएं, हमें उस इंसान में ही सब कुछ नजर आता है। और ऐसा ही हुआ नेहा के साथ। जब सलीम और नेहा दोनों के घर वाले उनका प्यार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया और परिवार को बिना बताए दोनों ने ही निकाह कर लिया। नेहा सब कुछ भूलकर सलीम के साथ रहने को तैयार थी, यहाँ तक कि वो धर्म परिवर्तन करने को भी तैयार थी। जिसके बाद वो लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर एक शहर में गुप्त रूप से रहने लगी। लेकिन शादी के 1 साल बाद उनके बीच में तनाव बढ़ने लगे, क्योंकि नेहा को इस बात का पता नहीं था कि सलीम जो था वो बहुत ज्यादा शराब पीता है और जुआ सट्टा खेलता है। उसने सारी सच्चाई उससे छुपाई थी। उस समय नेहा 4 महीने की गर्भवती थी, लेकिन वो हमेशा ही सच्चाई के रास्ते पर चलती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उसके मन में ये विचार रहने लगे कि अब मैं अपने बेटे या बेटी को भविष्य में बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। अगर सलीम की यही आदतें बनी रहेंगी तो मेरे बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसने रातों रात फैसला लिया कि अब मुझे इससे अलग होना पड़ेगा, लेकिन सलीम उसे टॉर्चर करने लगा। गर्भावस्था में ही वो उस पर हाथ उठाने लगा। अब उसे अपने माता पिता की सारी बातें सही नजर आ रही थी। वो समझ चुकी थी कि उसने जवानी के जोश में बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। लोग सही कहते थे कि हिंदू होकर मुझे एक मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो पूरा अपना घर बार छोड़कर सलीम को छोड़कर वापस लखनऊ वो अपने घर आ गई। लेकिन उसने भागकर शादी की थी, जिस वजह से नेहा के माता पिता को समाज में बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा था। और लड़का मुस्लिम होने की वजह से उन्हें उन्हें जात से भी बाहर कर दिया गया था। वो नेहा से बहुत ज्यादा नाराज थे। नेहा के पिता ने उसे कहा कि तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो। सलीम का तुम बच्चा लेकर हमारे घर में अब नहीं रह सकती। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस बच्चे को तुम्हें गिराना होगा और फिर हमारे हिसाब से किसी लड़के से तुम शादी करो और तब हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन नेहा अपने इरादों की पक्की थी। वो किसी भी सूरत में अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती थी, क्योंकि वो उस समय 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। अब उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि चाहे मेरी गलती के कारण मुझे कोई ना अपनाए, लेकिन मैं खुद अपने इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी और इसे पैदा करके समाज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। चाहे आज मुझे इसके लिए चारों तरफ से अपमान ही क्यों ना सहना पड़े, लेकिन मेरे इसी बच्चे के कारण मेरा एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो अब धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा था। वो बच्चा जो है वो एक समय में प्रयागराज में बहुत बड़ा नाम कमाने वाला था। दोस्तों आखिर कैसे, ये बात आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो जानिएगा। दोस्तों दिन रात गर्भावस्था में जो वो लड़की होती है नेहा, वो उसके सुनसान सड़कों पे घूम रही थी। तभी पुलिस की जीप उसके पास आकर उसे पूछती है कि रात में आप इस समय से क्यों घूम रही हो, आखिर आपका घर कहाँ है, इतनी रात को आप यूं सड़क पर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तब नेहा ने कहा कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है और मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था और उसे नेहा की स्थिति पर बहुत ज्यादा तरस आ गया था। उसने उसे अपनी पुलिस की जीप में बिठाया और पुलिस चौकी लेकर आ गया, जहां कुछ दिनों के लिए नेहा को ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर असहाय और जिन महिलाओं पर अत्याचार होता है उन महिलाओं को ठहराया जाता है। वहीं पर नेहा ने अपने बाकी के 5 महीने बिताए और उसी असहाय महिला भवन में नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम वैभव रखा गया। अब 2 महीने के बाद जब स्थितियां नेहा के लिए सामान्य हुई, तो उसने नजदीकी स्कूल में एक टीचर की नौकरी प्राप्त कर ली और किराए का एक मकान देख लिया, जहां पर उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करी। एक पुलिस वाला जो कि आधी रात को उसके काम आया था, उसके साथ उसकी नजदीकियां जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था।
वो वैभव का भी बहुत ख्याल रखता था, उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वैभव थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग उससे पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे पिता कौन है? आखिर तुम्हारे माँ के पति कौन है? तो वो अक्सर ही नेहा के पास आकर पूछता रहता था कि माँ मेरे पिताजी कौन है? तब नेहा ने अपने बच्चे को ये कहा कि तुम्हारे पिता बचपन में ही मुझे धोखा देकर हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। कभी भी उनके बारे में मुझसे तुम मत पूछना। मैं ही तुम्हारे लिए पिता भी हूँ और माँ भी हूँ। तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन करके दिखाना है और इस दुनिया को ये बताना है कि एक असहाय महिला भी अपने बच्चे को पाल पोस कर एक बड़ा ऑफिसर बना सकती है। मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं अपनाया, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया। अब वैभव तुम ही मेरे आखिरी उम्मीद हो। इसी के साथ वैभव को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया जाता है। समय समय पर वो पुलिसकर्मी वैभव को अच्छी शिक्षा दिया करता था और वो नेहा से भी मिलने आया जाया करता था। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसी प्यार को शादी में तब्दील कर दिया जाता है। अब वो दोनों राजी खुशी से रहने लगे थे। नेहा अपने बच्चे को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी। उस पुलिस वाले ने भी नेहा का जो था वो साथ दिया और दोनों ने ही वैभव को खूब अच्छे से बड़ा ऑफिसर बनाने के सपने देखने लगे। इधर वैभव जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बलिदान दिया है, उसके पिता ने उसकी माँ के साथ कितना कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी एक सुधार गृह में मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। वो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए अब वो एक बड़ा ऑफिसर बनकर के दिखाना चाहता था, जो कि समाज के हित में कार्य करे और समाज में अपनी माँ को एक नया और बड़ा स्थान दिलाए, जिसके लिए वो रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा था। जब वो कॉलेज में पहुंचा तो साथ ही साथ में वो यूपीएससी की तैयारी भी करना शुरू कर चुका था, क्योंकि अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए उसे बड़ा अधिकारी बनना था और वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही संभव हो सकता था। लेकिन ये परीक्षा इतनी आसान भी नहीं होती है। देश के कोने कोने से बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और करोड़ों में से केवल एक या दो का ही सिलेक्शन हो पाता। ये वैभव के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब सपने बड़े हो तो हौसला और जज्बा जो है वो हर मुश्किल परिस्थिति को आसान बना देता है। रात दिन एक करके वैभव ने पढ़ाई शुरू करी। नेहा ने उसके बहुत दिल्ली के बहुत ही अच्छे कोचिंग स्थान में उसका दाखिला कराया, जहां पर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे लक्ष्य को एकाग्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी बीच वैभव की जिंदगी में एक लड़की आ गई, जिसका नाम सुनैना होता है। वो लड़की वैभव को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका उद्देश्य मात्र वैभव का इस्तेमाल करना था, लेकिन वैभव उसके प्यार के जाल में फंस चुका था। अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो छोड़ चुका था और उसके प्यार में वो बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। जब यूपीएससी की परीक्षा देने का समय आया तो नेहा को और उसके नए पति पुलिसकर्मी को वैभव से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब सवाल यही उठ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वैभव अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाया। तब नेहा को उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना के बारे में पता चला। उसे अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। वो रोने लगी और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वैभव चिंता करने लगा था और दरवाजा जो है वो जोर जोर से बजाने लगता है। आखिर माँ तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। 2 घंटे के बाद नेहा ने दरवाजा खोला और अपने बेटे को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि मैं बचपन से लेकर के आज तक तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनाने का सपना देख रही हूँ और तुम इस तरह से अपना मुंह काला करवा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस तरह से अपना ध्यान भटकाते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लाज नहीं आई? अपना माँ का दिल दुखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे भरोसा था कि तुम इस बार की यूपीएससी परीक्षा पास करोगे, लेकिन मेरी उम्मीद को तुमने तोड़ दिया। उस दिन से नेहा जो थी वो उदास रहने लगी थी, लेकिन वो अपनी माँ की ये उदासी वैभव को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने सच्चाई को स्वीकार किया और सुनैना से अपना रिश्ता तोड़ लिया और एक बार फिर से यूपीएससी की पढ़ाई करने में भिड़ गया। उसे विश्वास था कि इस बार वो जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी माता के चेहरे पर फिर से वो प्रसन्नता लाएगा और रात दिन एक करके उसने इस बार हर एक लड़की को नजरअंदाज करके अपनी हर खुशी का त्याग करके यूपीएससी की पढ़ाई मन लगा कर की। और इस बार जब वो यूपीएससी की परीक्षा देने पहुंचा तो अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के दम पर पूरे देश भर में एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करता है।
सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही सोचकर नेहा ने अपने बेटे वैभव को माफ कर दिया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके बचपन का सपना आज पूरा हो गया था। अब उसके बेटे के पास एक बड़ी गाड़ी होने वाली थी, बड़ा बंगला होने वाला था और उसके पास वो पावर होने वाली थी जो समाज में उसे सम्मान दिलाती, जो सम्मान एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी माँ को आज तक नहीं मिला। रैंक के आधार पर वैभव को डीएसपी का पद प्रदान किया गया था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक क्षेत्र में उसे डीएसपी के पद पर कार्य सौंपा गया, जहां पर सब लोग उसे सलाम ठोकते थे। उसके पास बहुत बड़ी पावर थी। जब डीएसपी बेटे के साथ उसकी मां कार में निकलती थी तो जमाना भी झुककर देखता था, क्योंकि नेहा को आज तक सभी लोगों ने सिर्फ ताने ही मारे थे। लेकिन अब उसका समय आ चुका था। लेकिन अभी भी वैभव की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटने का इंतजार कर रही थी। वो काफी सालों से अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से कर रहा था। वो जिस क्षेत्र में जाता उस क्षेत्र में वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाता था। अपराधियों का उसने नाम और निशान मिटा दिया था। जिस वजह से जब प्रयागराज 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वहां पर ऐसे अफसरों की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि ईमानदार हो और अपने नियम कायदों को लेकर कठोर हो और व्यवस्था संभालना अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि ऐसा अनुमान था कि 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और इन लोगों को संभालना, इन लोगों को हैंडल करना, इसी बीच चोरी की घटनाओं को काबू लाना और हर गलत इंसान का पर्दाफाश करने के लिए देश और दुनिया के सैकड़ों पुलिसकर्मी को बुलाए गए, जिसमें वैभव डीएसपी साहब भी शामिल थे। अब वो नेहा से आज्ञा लेकर के महाकुंभ में अपनी ड्यूटी करने चले आते हैं। डीएसपी साहब का मुख्य कार्य था सुरक्षा के सभी इंतजाम को पक्का करना, चोरी और पाखंड को सामने लाना और महाकुंभ में सही व्यवस्था बनाए रखना, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे थे। एक महीने के इस महाकुंभ में कई चुनौतियां उनके सामने आने वाली थी, क्योंकि जहां पर भीड़ होती है वहां पर चोरी होना, अंधविश्वास होना या फिर लोगों के साथ कुछ गलत होना ये सामान्य सी बात होती है। ऐसे में दिन प्रतिदिन कई सारी घटनाएं हो रही थी, जिसमें से एक शिकायत जो थी वो बार बार आ रही थी कि कुछ साधुओं का झुंड ऐसा है जो अपने झोले में कुछ नशे की दवाइयां रखते हैं और इन नशे की दवाइयों को जब वो किसी को सुंघा देते हैं या फिर खिला देते हैं तो वो आदमी या औरत बेहोश हो जाता है। अक्सर आशीर्वाद देने की आड़ में वो नशे की दवाइयां भक्तों को खिलाते हैं और उन्हें सुंघाते हैं और पुरुषों और महिलाओं के साथ चोरी की घटना को वो लोग अंजाम देते हैं। महिलाओं के कीमती जेवर वो चुरा लेते हैं, उन्हें बेहोश करके कभी कभी उनके साथ कुछ गलत काम भी कर देते हैं और पुरुषों को भी चैन और अंगूठी चोरी होने की रोजाना कई बार वारदातें हो रही थी, जिसमें खास तौर पर उन साधु संतों पर ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था जो अपने साथ कोई झोला लेकर के चल रहे थे। अब इसी बीच डीएसपी साहब की नजर एक ऐसे अघोरी पर पड़ी जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था और वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोट पहन रखी थी, जिसे शाही स्नान के समय भी वो उतार दिया करता था। लेकिन उसके हाथ में एक बहुत बड़ा झोला था जिसके अंदर क्या था ये किसी को मालूम तो नहीं था। लेकिन डीएसपी साहब को उस अघोरी पर शक होने लगा, क्योंकि वो कुछ असामान्य हरकतें कर रहा था, जैसे कि बार बार लोगों को आशीर्वाद देना। जो भी उसके पास आता वो उसके सर पर हाथ रख देता था। अपने झोले में से कुछ प्रसाद निकालकर वो सभी भक्तों को दे रहा था। अब डीएसपी साहब को उस पर शक हो रहा था। कहिए कोई चोर तो नहीं, कहीं ये चोर तो नहीं जो अघोरी का भेष लेकर नकली साधु बन करके आम जनता को लूट रहा हो। डीएसपी साहब को उनकी माता नेहा ने कहा था कि जब भी तुम एक बड़े ऑफिसर बन जाओ, समाज के हित में बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए। सामने छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, तुम्हें उससे डरना नहीं है। तुम्हें बस सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलाना है। अब डीएसपी साहब ने बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करी कि वो अघोरी उन्हें श्राप दे सकता है या फिर वो अघोरी उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत कर सकता है। वो उसे एक नकली साधु समझ रहे थे। वो रोजाना उसका पीछा कर रहे थे और एक ऐसी घटना का इंतजार कर रहे थे जिससे उन्हें उनके खिलाफ सबूत मिल जाए। एक दिन जब उसने भक्त को अपने झूले में से निकाल के प्रसाद खाने को दिया, उसी समय वो इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है। अब डीएसपी साहब का ये शक जो था वो यकीन में बदल गया। उन्होंने उस साधु का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम एक नकली साधु हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। एक
मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से तुम जैसे नकली साधु सभी साधुओं का नाम खराब कर देते हैं। उस समय डीएसपी साहब ने उसे धक्का दे दिया था और धक्का देकर जेल के अंदर डाल दिया और इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझा। लेकिन उसी समय उन्हें खबर मिली कि ये कोई सामान्य अघोरी नहीं है। ये आज से नहीं, पिछले 25 सालों से शमशान घाट में गहरी तपस्या कर रहे हैं और इसी महाकुंभ में ये अपने तपस्या स्थल से बाहर आए हैं। इन्हें जेल में डालना यानी कि अपनी मुसीबत को आमंत्रण देना। डीएसपी साहब जो थे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, लेकिन डीएसपी साहब ने अपनी आंखों से प्रसाद खाकर उस व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखा था। उन्हें अपने फैसले पर विश्वास था। उन्होंने किसी की भी बात को नहीं माना और उस अघोरी को नकली साधु समझ करके जेल में डाल दिया। लेकिन रात्रि के समय अब एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो सभी के होश उड़ाने वाले थे। तो आप भी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि नकली साधु समझकर जब अघोरी को जेल में बंद किया गया तो पुलिस स्टेशन में आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ। सबसे पहले तो उस अघोरी का झोला छीन लिया गया और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब उसके झोले की छानबीन की गई तो उसमें कुछ जड़ी बूटियां और कुछ सामान्य प्रसाद पाए गए, जिसे जांच कराने के लिए भेज दिया गया। अब रात का समय हो जाता है। डीएसपी साहब उसी पुलिस चौकी में अपनी बाकी हवलदार साथियों के साथ सो रहे थे। जब रात के समय वो सो रहे थे, उसी समय अचानक उनके सपने में भयंकर काले नागों ने दर्शन दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सभी सांप उनकी ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें काटने के लिए। ऐसा नजारा वो सपने में देखकर अचानक से उनकी नींद खुल जाती है। उनके माथे पर पसीने आ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि साधु का वो झोला उस स्थान से गायब हो चुका है और वो झोला हवालात में उस साधी के पास मौजूद है। अब डीएसपी साहब सोचने लगे कि आखिर ये झोला जेल का ताला खोलकर इस साधु को किसने दिया। वो सभी हवलदारों से ये सवाल करने लगे, लेकिन सबका कहना था कि इस जेल का ताला तो किसी ने भी नहीं खोला है। अब सभी हवलदार जो थे वो ये साधु महाराज का हवलदार चमत्कार मानने लगते हैं। लेकिन डीएसपी साहब को इस बात का यकीन नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर भी कोई उस अघोरी के साथ मिला हुआ है। तभी उन्होंने उस अघोरी को पूछताछ के इरादे से पूछा कि ये झोला तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसका कहना था कि ये कोई मामूली झोला नहीं है, मैंने 20 साल की तपस्या से इस झोले के अंदर वो चमत्कारिक शक्ति निहित करी है कि मैं जो चाहूं वो इसे निकाल सकता हूं। तुमने आज मुझे जेल में डाला है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अघोरी तो शांति की जगह ही ढूंढते हैं। आज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति मिली है। इसी बात पर डीएसपी साहब जो थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुमने क्या कहा? तुम इस झोले में से कुछ भी निकाल सकते हो? चलो एक काम करो, इस झोले के अंदर से बहुत सारे सांप निकाल करके मुझे दिखाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं तुम्हारे चमत्कार को तब मान जाऊंगा और सर झुकाकर तुम्हें एक सच्चा चमत्कारी अघोरी मानकर इस जेल से सम्मान के साथ विदा करूंगा। लेकिन डीएसपी साहब को इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने एक नकली साधु से नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक साधु अघोरी से पंगा लिया था। उस अघोरी ने उस झोले के अंदर अपना मुंह डाला और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा और हवालात की गलियों के बीच से वो झोला पुलिस स्टेशन के बीच में फेंक दिया। तभी अचानक एक एक करके उस झोले में से काले नाग निकलने लगे। ये वही नाग थे जो डीएसपी साहब ने अपने सपने में देखे थे। वो झोला जो था वो बहुत छोटा था, लेकिन तकरीबन 10 से 15 नाग उसमें से बाहर आ चुके थे। सभी पुलिस वाले इधर उधर भागने लगे थे। डीएसपी साहब भी अपनी जान बचा रहे थे। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ था? ये सच में उस अघोरी का बहुत बड़ा चमत्कार था। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन से बाहर आ गए और दरवाजे को बाहर से लगा दिया गया ताकि कोई भी नाग बाहर ना आने पाए और सबकी जान सही सलामत रहे। अब सुबह होने का इंतजार किया गया और एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया। जब पुलिस स्टेशन का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि अंदर तो कोई भी सांप मौजूद ही नहीं था। आखिर वो सारे सांप नाग कहाँ चले गए थे? अब डीएसपी साहब भी समझ चुके थे कि उन्होंने एक बहुत बड़े चमत्कारिक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसी बीच उन्हें वो व्यक्ति दिखाई दिया जो कि अघोरी का प्रसाद खाकर के बेहोश हुआ था। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उस व्यक्ति को अक्सर ही बेहोश होने की समस्या थी। जब भी वो बाहर धूप में ज्यादा देर तक रहता था तो वो बेहोश हो जाता था। तो इसमें वास्तव में अघोरी के प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। जब ये सच्चाई डीएसपी साहब ने जानी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है
उन्होंने नकली साधु समझकर एक बहुत बड़े तपस्वी अघोरी को जेल में डाल दिया है। वो उनकी शक्ति को मान चुके थे, वो सनातन की शक्ति को मान चुके थे। अपने वादे के अनुसार उन्होंने उन साधु महाराज को सम्मान के साथ जेल के बाहर निकाला। हाथ जोड़कर सभी लोगों ने उनसे माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ जेल से विदा किया गया। जाते जाते उन अघोरी ने वैभव डीएसपी साहब के सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बचपन जो था वो बहुत ही संघर्षों में बीता है। तुम्हारी माँ को जात पात के नाम पर धोखा मिला, फिर भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपने अभिमान को त्याग दिया। अपने अपमान को सहन करके वो तुम्हें बड़ा ऑफिसर बनाया है बेटा। कभी भी अपनी माँ को उस कर्ज को मत भूलना। वो सच्चाई केवल वैभव को ही पता थी जो उन्होंने बचपन में सहा था। एक अघोरी को ये बात कैसे पता चलती? वास्तव में बहुत बड़े चमत्कारिक अघोरी थे। इस पूरी घटना के बारे में वैभव ने अपनी माँ नेहा को बताया। वो भी इस चमत्कार को सुनकर धन्य धन्य हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा है कि जिंदगी में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति पर अविश्वास मत करना, क्योंकि एक सच्चा सनातनी साधु जो होता है, जो एक सच्चा सनातनी व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो एक को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।